लॉन्ग टाइम नो सी। मैं हूँ लैबा वासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिफोर वी हेड ऑन विद आवर टुडेज वीडियो, मैं बहुत बताना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पे इतनी अनकंसिस्टेंट क्यों हूँ मैं इस तरह की इंसान जो वीडियोस नहीं डालती। वो इस वजह से क्योंकि मेरा दिल नहीं करता, मजाक कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर हफ्ते में एक भी वीडियो अपलोड होती तो वो क्वालिटी वीडियो हो, उसमें आपको समझ आए कि मैं बात क्या कर रही हूँ। अगर मैं रोज़ इसी तरह से रगड़ा लगा के वीडियोस बनाऊँ, ढेर वीडियोस आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि व्हाट माय चैनल इज एक्चुअली अबाउट, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होगा, ना आपको होगा ना मुझे होगा। तो फिर फायदा तो इसीलिए कहते हैं हार्ड वर्क का जमाना नहीं है, स्मार्ट वर्क का जमाना है। स्मार्ट वर्क से चलो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैं कहना ये चाहती थी, मेरे बस 2 आइडियाज है। मैं सोच रही थी कि यार अगर मैं इसी तरह से रोज वीडियोस अपलोड करती रही तो फिर बड़ी मेरे फैंस नहीं, ऑडियंस बहुत बोर हो जाएगी मेरी। सो व्हाई डू आई नॉट कम अप विद अ न्यू सोल्यूशन मैंने ये सोचा कि हम करते हैं एक Q&A वीडियो में आप लोग मुझसे सवाल पूछेंगे, ठीक है। मैं आप इस वीडियो को भी चुन सकते हैं टू कमेंट डाउन योर क्वेश्चंस अंडर दिस वीडियो, या फिर मैं एक न्यू कम्युनिटी पोस्ट बना दूंगी, ठीक है। उस पर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इट्स योर कंप्लीटली योर ओन चॉइस, जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा मैंने सोचा कि हम एक और चैलेंज करते हैं कि मैसेजिंग 100 प्रोफेशनल क्रिकेटर्स सी इफ दे रिप्लाई, ठीक है। वो भी हम जल्दी करने वाले हैं। अगर आपको किसी क्रिकेटर से कोई सवाल पूछना है मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी तरफ से वो सवाल पूछ दूंगी, नॉट आपकी तरफ से अपना नाम लेकर वो सवाल पूछ दूंगी, ठीक है। अब ऑब्वियसली हाई का जमाना नहीं है, अगर मैंने हाई लिख भी दिया तो जैसे मुझे बहुत जवाब मिल जाएगा, तो ये जो है हम करते हैं। अच्छा जी, अब लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेस वीडियो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया है, ऑब्वियसली फॉर द सीरीज ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड एंड नॉट जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वर्ल्ड कप के लिए नहीं। इज एक्चुअली फेमस कि हम अपने प्लेयर्स के साथ इनजस्टिस तो बहुत करते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक क्रिकेटर पूरा साल रगड़ा लगाता है, गर्मी में अपने आप को रगड़ा लगाता है, खेलता है, ठीक है। टॉप रन स्कोरर भी है, सब कुछ है, ठीक है, नाम भी है, लेकिन कैंपेन नहीं है उसके पीछे कोई चलाने वाला, उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, उसके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है, ठीक है। या उस तरह से उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग PR नहीं है। और उस वजह से होता यह है कि जिस क्रिकेटर ने पूरा साल क्रिकेट भी नहीं खेली, उसके हक पर वो टीम में आ जाता है। टीम में भी नहीं, वर्ल्ड कप के जो स्क्वाड है, जो सर्कुलेशन होती है ना, डिस्कशन टॉक हो रही होती है, सब कुछ उन डिस्कशंस में उसका नाम आने लगता है। अब आप खुद पता है, ज्यादती नहीं है, बहुत बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया जिसमें अनबिलीवेबली ना उसामा मीर है, ना मोहम्मद अली है, ना जमान खान है, और ना ही आपका मोहम्मद हारिस है, बल्कि वसीम जूनियर भी नहीं है। इतने निगलेक्टेड नाम हैं कि पूरी टीम बनाई जा सकती है। साहिबजादा फरहान नहीं है, आपका आमिर जमाल नहीं है। अब आमिर जमाल को ऑब्वियसली सबको आइडिया था कि वो नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो बाहर क्रिकेट खेल रहे जाकर। और ऑब्वियसली जब आपको थोड़ा सा होता है आइडिया कि यार अच्छा ये क्रिकेटर प्लान्स में नहीं है, इसको बता देते हैं, वो बाहर जाके खेल लेता है, जिस तरह से शान मसूद और आमिर जमाल भी कर रहे हैं। लेकिन उसी टाइम पे जब पाकिस्तान क्रिकेट से पूछा गया, जब सेलेक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, भाई 3 सेलेक्टर्स बैठे हुए, किसको क्या पता कि किससे क्या सवाल करना है। और वो जो 3 सेलेक्टर्स बैठे हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी फुल हंसी मजाक चल रहा है उनका। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या वाकई एक इंटरनेशनल लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मतलब सिर्फ आपको पाकिस्तान तो देख नहीं रहा, आपको पूरी दुनिया देख रही है। और उसी डे पे कोइंसिडेंटली पाकिस्तान के साथ साथ इंडियन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, एंड इज एक्चुअली अ डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क मैं कहूँगी। पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में है और इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हंसी मजाक हो रहा था, बट एक लेवल में हो रहा था, लग रहा था प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं। वो तो मोहम्मद यूसुफ एंड अब्दुल रज़ाक का जिस तरह से चला हुआ था, फुल सिटकॉम की फीलिंग आ रही थी यार मुझे। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम जवाब दो, माइक आगे करके, जैसे बच्चे नहीं लड़ रहे होते क्लासरूम में कि तुम करो मुझे नहीं आता। और फिर जिस तरह से उन्होंने एंड पे कहा कि सिर्फ सैलरी मुझे थोड़ी मिलती है, उनको भी मिलती है, उनसे भी सवाल पूछो। आई मीन इफ आपको बिठाए उधर है कि आप सवालों के जवाब दो, एंड देन यू आर कमिंग अप विद सच स्टेटमेंट्स। आई डोंट फील है, कितने लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं हमारे। और फिर आप एटीट्यूड देखें, बॉडी लैंग्वेज होती है ना कि अच्छा यार लग रहा है। मोहसिन नकवी जो हमारे चेयरमैन PC भी हैं, उनकी इतनी पर्सनैलिटी डिसेंट है, डिसेंसी के साथ आते हैं, जवाब देते हैं, ही वॉक्स ऑफ। वो चीज़ तो मुझे नज़र ही नहीं आई। ऑब्वियसली वो भी डिसअपॉइंट हुए होंगे एक मोमेंट पे, बट क्या कर सकते हैं। तो खैर हम बात कर रहे थे नेग्लेक्टेड प्लेयर्स के बारे में कि किस तरह से जो है साहिबजादा फरहान ने बड़ी डिसअपॉइंट होकर स्टोरी लगाई। मोहम्मद हारिस जो है
यार मोहम्मद हारिस की मुझे समझ नहीं आती है क्या था, मतलब ही फर्स्ट अनफॉलोड बाबर आजम एंड शाहीन अफरीदी, फिर जब वो चीज़ नोट में आ गई तो उन्होंने फिर फॉलो कर दिया आउट ऑफ नोवेयर। ये क्या हो रहा है यार, मतलब इनके मैनेजर्स ये हरकतें कर रहे होते हैं, खुद कर रहे होते हैं बैठ के, मतलब दिस इज, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, पहली बात तो ये, ठीक है आपकी फीलिंग्स है, बट उसके लिए फिर प्राइवेट अलग से अकाउंट बना लो, क्योंकि यू आर काइंड ऑफ अ क्रिकेटर। आप क्रिकेटर बेसिकली होता क्या है, वो यही होता है कि जब भी कोई वो कुछ करता है वो चीज़ फौरन से सर्कुलेट हो के ऑन मीडिया आ जाती है। फिर या तो अगर आपने अनफॉलो कर दिया था तो रखने देते हैं अनफॉलोड, ठीक है, आउट मतलब ऑल ऑफ अ सडन फॉलो कर दिया, फिर वो चीज़ दोबारा खबरों में आ गई, तो अब सोच लो पाकिस्तान की क्या इमेज बन रही होगी, क्या मतलब व्हाट पीपल मस्ट बी थिंकिंग अबाउट अस, ग्लोबल लेवल पे क्या इमेज जा रहा होगा। तो यार ये कुछ चीज़ें जिनका ख्याल रखना पड़ता है। खैर हम बात कर रहे थे मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करने के बारे में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद हारिस के पीछे इतनी पीआर मत चलाओ, क्या किया है उसने, क्या उखाड़ा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टॉप ऑर्डर में जगह नहीं है। पहली बात तो आपको ये पता चलूं कि जिस जगह पे मोहम्मद हारिस खेलते हैं, ठीक है, जिस जगह पे वो बंदा खेलता है उस जगह पे वो एक्चुअली स्टिक्ड नहीं है कि अगर उसको टॉप ऑर्डर में खिलाओगे तो वो आपके लिए इनिंग्स को जो है वो इवेल्युएट करेगा। उसको पता है कि उसने अपना स्टाइल किस तरह से अडॉप्ट करना है और उसके मुताबिक चलना है, ये चीज़ उसको बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए ही मैनेजेस द हाई पेस सो ब्यूटिफुली कि लगता है इसी को देखते रहे। साइम अयूब अलग है, मोहम्मद हारिस अलग चीज़ है, साइम अयूब अलग चीज़ है। साइम अयूब सिर्फ और सिर्फ टॉप ऑर्डर के बैट्समैन बनकर रह गए हैं और उधर भी उनसे डिलीवर नहीं किया जा रहा, हालांकि उनके लिए मोस्ट सक्सेसफुल पार्टनरशिप को दाव पे लगाया गया। बाबर रिजवान में से एक दफ़ा बाबर को बाहर निकाला गया, एक दफ़ा रिजवान को बाहर निकाला गया, बट दोनों सिनेरियोज में साइम अयूब कुछ भी ना कर सके। आपके सामने है सारी सिचुएशन, तो जब उसको इतने चांसेस दिए जा सकते हैं सो व्हाई नॉट मोहम्मद हारिस। एक बंदा खुद एक चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है कि जिस तरह का उसका खेल है, जिस तरह से की उसकी बैटिंग है, उसको फेलियर्स आएंगे, लेकिन उसी दिन पे आप ये भी बात एक्नॉलेज करो कि अगर वो चलने पर आया तो वो फुल फखर जमान है, मैच जितवा देगा आपको आउट ऑफ नोवेयर। 9 में से 3 मैचेस तो वो जितवा चुका है आपको वर्ल्ड T20 स्टेज पे, और क्या चाहिए आपको। और फिर लोग कहते हैं कि इफ्तिखार अहमद को कुछ ना कहो, क्यों ना कुछ कहूँ यार, मतलब उस बंदे ने आपको कोई एक मैच बता दो जो आपको जितवाया हो, कोई एक मैच हो आप मुझे बता दें, मैं आपके कमेंट का जवाब ना दूं, मेरा नाम बदल दीजिएगा। आई मीन इफ्तिखार अहमद ने आपको अपने बलबूते पे कोई मैच नहीं जितवाया। बहुत सारे लोग उसके नाम पे ये जस्टिफिकेशन देते हैं वो इसलिए मैच नहीं जितवा पाता क्योंकि जब तुम उसको शुरुआत के ओवर्स में भेजोगे, अच्छा शुरुआत के ओवर्स सुने जाना कौन से हैं, 7वां 8वां 9वां 10वां, ये उसके लिए शुरुआत के ओवर्स हैं, उनके लिए, सॉरी रिस्पेक्ट, उनके लिए ये शुरुआत के ओवर्स हैं। तो फिर वो कब आके मैच फिनिश करेंगे, कोई एक मैच अभी तक तो उन्होंने फिनिश किया नहीं है जिस टीम के लिए भी वो खेले। अब लोग कहेंगे मुल्तान सुल्तान के लिए जब जब फिनिशिंग ओवर्स में आया, डेथ ओवर्स में आया, उसने मैच फिनिश करके दिया है। लीग क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लीग क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स के नाम ले सकती हूँ मैं जो कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, बट एज सुन एज दे जॉइन द नेशनल टीम बेड़ा गर्क, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं किया जा रहा। ये जस्टिफिकेशन जो है इफ्तिखार अहमद के नाम पे दी जाती है। फॉर मी इफ़ यू रियली आस्क मी, क्योंकि जाहिर सी बात है डिसएग्री करने का आपका पूरा राइट है जो आप कर सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है, तो उसकी जगह यार हारिस को ले आते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इफ्तिखार को होना चाहिए था। आपको क्या लगता है, टू टेल मी द कमेंट्स बिलो। यू कुड हैव गॉन विद वसीम जूनियर, ठीक है, आप जा सकते थे वसीम जूनियर के साथ, बट नहीं, हमें तो इफ्ती मेनिया के साथ रहना है, उसी को लेंगे, उसी के साथ खेलेंगे, ठीक है, फिर आप खेल लो उसके साथ। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, पहली बात तो आप ये सुन लें, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है। मैं कौन होती हूँ किसी प्लेयर के अगेंस्ट होने वाली, हर कोई अपनी मेहनत से आता है इस स्टेज तक, और जिसके हक में जो रोज़ी होती है उसको वो लेनी होती है, किस्मत में थे तो आ गए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर यार आपको इतने चांसेस मिले हैं ना तो उसको कैश करो। मेरा पर्सनल क्या ग्रज हो सकता है किसी प्लेयर के साथ, लेकिन द ओनली पॉइंट इज़ कि अगर आपको इतना कंसिस्टेंटली आपको फैंस प्यार कर रहे हैं, आपको चांसेस भी दिया जाए, तो उस अपनी जगह को कैश करो, अपनी जगह पे अपना नाम लोहे की तरह लिखवाओगे, लोगों को लगे कि हाँ यार अगर ये खेल रहा है तो ये डिजर्विंग है, ये खेल सकता है और ये इसको खेलना चाहिए। लड़ें आपके लिए लोग, जिस तरह से बाबर के लिए लड़ते हैं, रिजवान के लिए रखते हैं, शाहीन के लिए लड़ते हैं, इमाद के लिए लड़ते हैं, लड़ने लगे हैं बेसिकली। खैर IPL बड़ा तगड़ा हो रहा है, मैं IPL पे वीडियोस नहीं बना रही, लेकिन आई एम सो बाउंडेड विद माई यूनिवर्सिटी फाइनल्स दैट मुझे टाइम नहीं मिलता, जो बात है।
खैर आईपीएल पे मैं बताती चलूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ था कल। हुआ क्या था भाई, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच था। और भाई पैट कमिंस वो सामने है, तो कोई टीम चाहे उसको 1 रन चाहिए एक बॉल पे, तब भी वहां से भी हार सकती है, क्योंकि पैट कमिंस का कोई भरोसा नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद वो नीडिंग 45 रन ऑफ 30 बॉल्स, 7 विकेटें हाथ में। 7 विकेटें हाथ में, सिर्फ और सिर्फ 45 चेस करना है 30 बॉल्स पे, और 2 वेल सेट बैट्समैन है, ठीक है। पैट कमिंस सामने है, विन प्रेडिक्टर भी फुल 83% उनके हक में। पैट कमिंस आते हैं, 16वां ओवर डालते हैं, 3 रन देके 1 विकेट निकालते हैं रायन पराग की, और फिर कहानी पलट जाती है। फिर दोबारा आते हैं 19वें ओवर में, जब राजस्थान रॉयल्स का विन प्रेडिक्टर 3% ज्यादा बढ़ गया, 86% हो गया, और अब सिर्फ और सिर्फ 20 रन चाहिए 12 बॉल्स पे, 5 विकेटें हाथ में। पैट कमिंस आते हैं, 7 रन देके 1 विकेट निकालते हैं, और 1 रन से ये मैच जीत जाते हैं, विच इज सो ऑब्वियस एंड सो काइंड ऑफ अपेरेंट टू नो द फैक्ट कि क्यों ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल एशेज रिटेन कर ली और ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीत गए, वो भी इंडिया में, जब इंडिया वर अनबीटन साइड, पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रहे थे। क्या जीनियस इंसान है, ऐसे ये लोग कैसे पैदा होते हैं, इतने जीनियस लोग। मैं क्यों नहीं हूँ इतनी जीनियस, मुझे ये बताओ बस। वाई, मतलब किस तरह से उनका दिमाग ऑपरेट करता है। इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ पैट कमिंस। 20 करोड़ जस्टिफाई नहीं करते उसकी जगह को। ये तो बंदा आपको सनराइजर्स को जिता देगा आईपीएल, बल्कि लिख लो प्रेडिक्शन मेरी है ये आईपीएल सनराइजर्स हैदराबाद का। जो मुझसे डिसएग्री करता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।